नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे हम 2023 के महासंग्राम की। एक तरफ जीत के अपने अपने दावे हैं, दूसरी तरफ नेताओं के बयान। हर कोई जीत को लेकर आश्वस्त है। कमलनाथ ने चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट मंगवाई है। ये रिपोर्ट देखिए। वोटिंग के बाद बीजेपी कांग्रेस जीत का गुणा भाग लगाने में लगी हुई है। जीत को लेकर निश्चिंत दिख रहे कमलनाथ अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट बना रहे हैं। प्रदेश में चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट मंगवा रहा हूं। पुलिस, शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। वहीं उन्होंने बम्पर वोटिंग के सवाल पर कहा कि वोटिंग परसेंटेज से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। 1977 में वोटिंग फीसदी बहुत अच्छा था। संजय गांधी और इंदिरा गांधी भी हार गई थी। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। फिलहाल लिस्ट और जीत के अपने अपने दावे हैं। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। जनता किसका साथ देगी और किसी बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये साफ हो जाएगा। प्रदेश में मतदान के बाद कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। भिंड में कांग्रेस एजेंट के घर में आग लगा दी गई। बता दें तो ग्वालियर में बीएसपी उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ, तो इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव खत्म होने के बाद एमपी में कई जगहों पर हिंसा हुई। भिंड में चुनावी रंजिश में कांग्रेस एजेंट के घर में आग लगा दी गई, जिसमें एक ट्रैक्टर जलकर राख हो गया और घर गृहस्थी का सामान जल गया। तो ग्वालियर में बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने बघेल के काफिले की 4 गाड़ियों को लाठी, डंडों, सरियों और पत्थरों से तोड़ दिया। बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर इस जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए हैं। ये नौगांव पोलिंग बूथ क्रमांक 93 है। यहाँ पे तो बसपा प्रत्याशी हैं ग्वालियर ग्रामीण 14 विधानसभा से। तो वो मतदान खत्म होने के बाद गांव में कितनी कारणों से आए थे, तो उनके ऊपर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव करके उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की है। इसमें उनको कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। कितनी गाड़ी में तोड़फोड़? वो उनके काफिले में लगभग 3 गाड़ियाँ थी, जिनको उन्होंने पत्थर वगैरह मार के तोड़ दिया है और वो लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं। ग्रामीणों से अभी चर्चा नहीं की है। अभी इन फरियादी पक्ष को सुना गया है, इन्होंने जो घटना बताई है, और हम देखते हैं, तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं। वहीं इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का मामला सामने आया है। सिंधी कॉलोनी विवाद में जूनी थाने में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, सुजीत सिंह चड्ढा, गोलू अग्निहोत्री और गोपाल कोडवानी पर केस दर्ज हुआ है। तो मतदान खत्म हो चुका है। 3 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन उससे पहले चुनावी हिंसा अच्छी बात नहीं। छतरपुर के खजुराहो में कांग्रेस कार्यकर्ता की विधानसभा चुनाव के दौरान की गई हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खजुराहो पहुंचे और उन्होंने मृतक सलमान खान के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। दिग्विजय सिंह ने मृतक सलमान खान को पार्टी की तरफ से शहीद का दर्जा दिया, साथ ही पीड़ित परिवार को गोद लेने की भी बात कही। निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है। विकी बघेल, अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने मां बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो न निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी उनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया।
वोटिंग के बाद अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जवानों की पहरेदारी के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इन्हीं ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत बंद जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। रिपोर्ट देखिए। भोपाल में पुरानी केंद्रीय जेल में स्ट्रांग रूम में 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन की भी तैनाती है। भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर कड़े सुरक्षा पैरों में भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला यानी ईवीएम यहीं पर अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, क्योंकि बिजली की अक्सर शिकायत जाती है, तो व्यवस्था की गई है कि जनरेटर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। तो ये वो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर कड़ा सुरक्षा पहरा है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम जमा की गई है। इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जिला पुलिस बल के जवान यहाँ तैनात है और 90 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और 3 दिसंबर को नतीजों के लिए ईवीएम को खोला जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन 90 प्रत्याशियों के भाग्य पर किस तरह का फैसला जनता की तरफ से आता है। इंदौर में स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां सीआईएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 9 विधानसभा इंदौर के, 5 शहरी, 4 ग्रामीण, सभी स्ट्रांग रूम के बाहर ही उस विधानसभा का नाम लिखा हुआ है और हर स्ट्रांग रूम के बाहर 2-2 सीआईएसएफ के जवान आपको तस्वीर में नजर आएंगे। ऑब्जर्वर नजर आएंगे आपको। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यानी सुरक्षा जो बल है वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है। पुलिस कर्मी जो है गेट पर मौजूद है, सीसीटीवी के पास मौजूद है। अंदर जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी पहचान पूछी जा रही है, यानी बिना पहचान के आप नेहरू स्टेडियम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम की हमने तस्वीर दिखाई है। अब 3 तारीख को काउंटिंग जो है वो नेहरू स्टेडियम से होना है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। प्रदेश के 16वीं विधानसभा के चुनाव में बहुमत के लिए लड़ाई में अब 3 दिसंबर का इंतजार है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद है और अब सबसे बड़ा सवाल है कि जादुई आंकड़ा 116 किसे मिलेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 76.22% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें आगरमालवा 85.03% के स्कोर के साथ आगे रहा। बालाघाट में 85.23% मतदान हुआ तो बैतूल में 80.70% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 8 हाई प्रोफाइल सीटें, जहां बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और 1 पार्टी महासचिव को उतारा, उनमें से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 2 सीटों पर कम हुआ। डिमनी में 15 साल बाद मतदान घटा, यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं। ये मतदान का बढ़ना और महिलाओं का मतदान बढ़ना, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतेगी। इंदौर एक सीट पर जहां से कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, पिछले चुनाव की तुलना में 2.84% वोटिंग बढ़ी है। जबलपुर पश्चिम जहां तरुण भनोट और राकेश सिंह में मुकाबला है, यहां 10 साल बाद 5% से ज्यादा वोटिंग हुई। इस बार 2018 की तुलना में 5.04% ज्यादा वोटिंग हुई है। पेशाब कांड को लेकर चर्चा में आए सीधी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में 1% बढ़ा है। भाजपा ने यहां से सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा तो नरसिंहपुर सीट पर पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड देखें तो वोटिंग में 2% का इजाफा हुआ है। यहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी अभियान में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था, इसको जनता का अपार समर्थन मिला है और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। गाडरवारा सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1.55% वोटिंग घट गई है। यहां से भाजपा ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा तो इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का, जब पता चलेगा बम्पर मतदान का किसे फायदा मिलेगा, फिर शिवराज या कमलनाथ सरकार।
शिवपुरी में पुरानी रंजिश में 3 लोगों का मर्डर हो गया। नरवर थाने के चक्रामपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें गोली भी चली और मामला देखते देखते बढ़ गया। 3 लोगों को गोली लग गई, जिनकी मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए ग्वालियर भी रेफर किया गया है। जो कल भारतीय जनता पार्टी का कल मतदान था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि हमारा एजेंट भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, उसने जो वैसाबासी कुशवा समाज के लोगों से, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों से चक्रामपुर में थोड़ी सी वैसाबासी हुई थी। इसके बाद में जो हमारे समाज का, ठाकुर समाज का एक घर चक्रामपुर में था, उसमें जाकर के शाम को करीबन 8:30 बजे पूरी कुशवा समाज ने चक्रामपुर की इकट्ठे होकर उसके घर में हमला किया है और उनके 7 लोग उनके परिवार में थे, उनमें 3 लोग जान से मर गए हैं, बाकी की 2 मरना सन में कभी भी मर सकते हैं। और एक में तो पटक के उनने गाड़ी में बंद करके वो जिंदा गाड़ी में आग लगा दी और उसमें जिंदा जला है। अमेरिका से उदयपुर होते हुए इंदौर आ रही युवती के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। युवती ने इसकी शिकायत एरोड्रम थाने में भी की। बताया जा रहा है कि युवती महिला अमेरिका में पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रही है। युवती के मुताबिक पास की सीट पर बैठे एक शख्स ने उसे बैड टच किया। जब उन्होंने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की तो उन्होंने आरोपी की सीट बदलवा दी। बाद में महिला ने सिक्योरिटी को भी ये घटना बताई, लेकिन सख्त एक्शन नहीं लिया गया। तो वो एयरपोर्ट से बाहर आई, एरोड्रम थाने जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो महिला जो पैसेंजर है, जो कि इंडिगो एयरलाइन से आ रही थी, उसके जो अमेरिका में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ले रही थी, अमेरिका से उदयपुर से फिर इंदौर आ रही थी, तो उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। उसको जब वो सीट पर बैठी हुई थी, उसके पीछे पैसेंजर के द्वारा उसको टच किया गया। तो इस आधार पर IPC सेक्शन 354 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी फिलहाल इंडिगो एयरलाइन से ये जानकारी ली जा रही है कि उस पर्टिकुलर जो सीट थी उसमें कौन पैसेंजर था, और उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या इस महिला ने फ्लाइट के सिक्योरिटी को और भी कंप्लेन की थी या इंडिगो को? ये इसकी तरह बताया गया था कि उसने क्रू को भी बताया था और सिक्योरिटी को भी बताया गया था। फिर उसके बाद वो थाने आई है, तो थाने पर उसकी रिपोर्ट के आधार पर FIR रजिस्टर की हुई है और उसमें आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मामूली सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के नदी गेट चौराहे की बताई जा रही है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत फिलहाल दर्ज करा दी है। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें मामूली हादसे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। देखते देखते ये विवाद बढ़ता चला गया, एक दूसरे में आपस में लड़ाई होती गई और एक दूसरे के साथ मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। दोनों पक्षों ने फिलहाल थाने में शिकायत करा दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल विश्व कप का फाइनल मुकाबला है। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई। भारत की जीत के लिए जहां विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी भगवान महाकाल से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम जब भी इंदौर में मैच खेलने के लिए आती है, तो सारे खिलाड़ी अपनी पत्नियों के संग भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। आज बाबा से प्रार्थना करी गई है कि भारत विजय श्री को प्राप्त करे और अधिक से अधिक रन बनाए और विजय श्री को अधिक से अधिक रनों से विजय प्राप्त करे। विराट कोहली, रोहित जी, गिल साहब जो भी है बहुत फॉर्म पे चल रहे हैं और भगवान महाकाल की कृपा से यहाँ दर्शन किए, उन्होंने पूजा की है, तो उनका विजय होना बहुत जरूरी है और विजय होना ही है बाबा की कृपा से। मैं भगवान महाकाल से यही कामना करता हूँ, भारत जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है उसमें हमेशा अपनी जीत हो और वर्ल्ड कप को हासिल करें और सभी खिलाड़ी जो है अच्छे से अच्छे रन बनाएं। हमने बस भगवान से यही मांगा है कि भारत ऐसा ही खेले और ऐसे ही विश्व में विजेता बन जाए एक बार और। तीसरी बार वर्ल्ड कप हमारे पास आने जा रहा है और बहुत खुश हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना मांगते हैं, महाकाल से यही प्रार्थना मांगते हैं कि भारत बिल्कुल अच्छे से जीते, अच्छे से खेले। भगवान से यही मांगा है कि इंडिया जीते। मैं कल के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और विराट कोहली सेंचुरी करेंगे और वर्ल्ड कप इस बार हमारा है।
और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।